प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान जीके के होने वाले हैं और 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने सामान्य हिंदी के होने वाले हैं। तो साथियों हिंदी और राजस्थान जीके की मिक्स जो क्लास है ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यदि लेना चाहते हो साथियों पहली ही बारी में सिलेक्शन, तो क्लास को कंप्लीट आपको जरूर देख लेना है, क्योंकि साथियों यहाँ से जो क्वेश्चन है ये आपके हुबहू एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? भील, गुर्जर, अहीर, मीणा। तो यह साथियों आपका गुर्जर संप्रदाय से क्या है संबंधित है चरी लोक नृत्य। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा लोकगीत ऊंट को पहनाई जाने वाली एक सजावटी को, जी हाँ सजावटी डोरी को तैयार करने के लिए एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? गोरबंद, जालो, इंदानी, कव्वाली। कौन सा है साथियों? ये गोरबंद लोकगीत है। जी हाँ ऊंट का आभूषण क्या है साथियों? गोरबंद है। गोरबंद क्या है अपना? ऊंट का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव साथियों आपका बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। मैं आपसे पूछूं कि ऊंट की खाल के ऊपर जो आपकी साथियों चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे साथियों क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। जो कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। कौन सा मेला बीकानेर में लगता है? जी हाँ केला देवी, रामदेवरा, चंद्रभागा, कोलायत। जी हाँ साथियों जो कोलायत जी का मेला है ना, कोलायत जी का मेला, यह आपका कहाँ पर लगता है? बीकानेर में लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माउंट आबू के पास कौन सी नदी बहती है? लूणी, घग्गर, पश्चिमी बनास, सरस्वती। माउंट आबू के पास की बात करें ना साथियों हम, तो माउंट आबू के पास में अपनी पश्चिमी बनास नदी बहती है। तो पश्चिमी बनास ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ माउंट आबू की बात हो रही है साथियों, तो माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है अपना, जो सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित है। जी हाँ और माउंट आबू के अंदर ही साथियों राजस्थान की प्रथम जो साथियों बिल्कुल नगर पालिका है ना, उसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? माउंट आबू सिरोही में हुई थी। कब हुई थी? तो ये आपकी 1864 ईस्वी में हुई थी। ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है? घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, कठपुतली। कौन से को मिली हुई है साथियों? तो यह आपकी घूमर नृत्य को मिली हुई है। तो घूमर ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों यह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? जूनागढ़ का किला, खंडार का किला, कुंभलगढ़ का किला, तारागढ़ का किला। राजसमंद के अंदर हम बात करें ना साथियों, तो ये आपका कुंभलगढ़ का किला स्थित है। जो साथियों किसने बनवाया था? बिल्कुल साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है ये महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथियों महाराणा कुंभा की जो हत्या है ना, वह उन्हीं के पुत्र उद्दा के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की थी? तो साथियों इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही की गई थी। जी हाँ और साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा जो भाग है ये कटारगढ़ दुर्ग है, जिसे हम मेवाड़ की आंख भी कहते हैं, जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान रहा है।
जूना महल कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, अलवर में। जी हाँ, हम बात करें जूना महल की साथियों, तो जूना महल कहाँ पर है आपका? तो जूना महल की बात हो रही है साथियों, तो जूना महल आपका डूंगरपुर में है। और जूनागढ़ दुर्ग जो है ना, ये आपका कहाँ पर है साथियों? बीकानेर में है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है साथियों। और जूना महल जो है ना, ये डूंगरपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर है, सही हो जाएगा। जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं? गुलाबी, सफ़ेद, पीला, नीला। मैंने आपको कई बार बताया है साथियों। जी हाँ, गुलाबी रंग के घर अपने जयपुर में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलते हैं साथियों? जयपुर में देखने को मिलते हैं। सफ़ेद रंग के जो आपके घर हैं साथियों, ये आपके उदयपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। और हम बात करें पीले कलर के जो आपके घर है, या साथियों पीला शहर है, यह हम किसे कहते हैं? यह हम साथियों जैसलमेर को कहते हैं। नीला शहर जो है, ये साथियों हम किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। तो यहाँ पर जोधपुर के साथियों घर जो है ना, ये नीले कलर के दिखाई देखने को पड़ते हैं। इस कारण साथियों नीला शहर या ब्लू सिटी हमें जोधपुर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थार एक्सप्रेस, थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे का भारतीय पक्ष में कौन सा रेलवे स्टेशन है जो जोधपुर को कराची पाकिस्तान से जोड़ता है? क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बताओ कौन सा है? खोखरापार, मुनाबाव, बालोतरा, बाड़मेर। कौन सा है साथियों? तो ये मुनाबाव रेलवे स्टेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए आपका प्रसिद्ध है? जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, कोटा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ये आपका कोटा प्रसिद्ध है। तो कोटा ऑप्शन नंबर डी जो है, ये आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर है, हो जाएगा। भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों? चावल का, सुपारी का, मिर्ची का, गवार का। जी हाँ साथियों, ये आपका गंवार का सबसे बड़ा उत्पादक है। गंवार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो साथियों अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बोया जाता है, जो आपका उदाहरण के तौर पर बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया। जी हाँ, यहाँ पर आपका ये बोया जाता है। बाजरे की बात करें तो बाजरा भी साथियों पश्चिमी राजस्थान के अंदर अपने राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाता है और उत्पादन भी राजस्थान से ही होता है। जो उदाहरण के तौर पर साथियों बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, इधर आपका बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जस्ते की खदानें कहाँ पाई जाती है? जावर में, सांभर में, खेतड़ी में, भीलवाड़ा में। जी हाँ, जस्ते की खान तो साथियों अपने जावर में पाई जाती है। तो जावर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सांबर की बात करें तो सांबर साथियों आपकी सांबर जो झील है ना, ये जयपुर में है, जहाँ पर साथियों सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है सांबर झील से। खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी कहाँ पर है साथियों? अपने खेतड़ी महल भी आपका प्रसिद्ध है, जिसे साथियों शेखावाटी का हमें ताजमहल भी कहते हैं, जो कहाँ पर है साथियों? JJN मतलब कि झुंझुनू केंद्र है। और आपकी खेतड़ी की क्या प्रसिद्ध है साथियों? तांबा प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा को कहते हैं बिल्कुल क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल अब्रक नगरी कहते हैं। अब्रक के उत्पादन के लिए साथियों भीलवाड़ा जो है ना, ये आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या जी हाँ क्या है? 34, 46, 50 या 54? क्या है साथियों? तो ये 50 है आपकी। तो 50 ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, तालछापर अभ्यारण्य। अरे अलवर के अंदर आपका सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है, जो राजस्थान का सबसे छोटा साथियों क्या है अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से उद्यान है साथियों, या राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा।
मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? राणा रायमल, राणा जोधा, राणा सांगा, बिहारी मल। अरे मेहरानगढ़ किला है कहाँ पर है? मेहरानगढ़ किला अपना कहाँ पर है? ये जोधपुर में है साथियों। और ध्यान में रखिएगा, मेहरानगढ़ किले का जो संस्थापक था ना, ये आपका राव जोधा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है? NH 62, NH 48, NH 27, NH 11। अरे साथियों, जयपुर को नई दिल्ली से जो है ना, यह है आपका NH 48 से, नेशनल हाईवे नंबर जो 48 है ना, ये जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान है लखिया भाटा है। उसके आकर्षण का कारण क्या है? वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, एशियाई शेरों की पुनर्वासन है, प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी है, या विशाल उड़न गिलहरी है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यह आपका क्या है? प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, यह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, सीता माता जो वन्य जीव अभयारण्य है ना, यह आपका प्रतापगढ़ के अंदर है, जो आपका उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। ध्यान में रखिएगा। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था? 1296 में, 1303 में, 1428 में, 1526 में? जी हाँ, दिल्ली के सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना, उन्होंने चित्तौड़गढ़ के ऊपर कब्जा जो है साथियों, यह आपका 1303 ईस्वी में किया था। उस समय साथियों रावल रतन सिंह जो है ना, ये चित्तौड़गढ़ के शासक थे। और साथियों चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा है, ये रावल रतन सिंह के शासनकाल में साथियों 1301 ईस्वी में हुआ था। रानी पद्मिनी ने साथियों जोहर किया था 1303 के अंदर। जी हाँ, आप कीजिएगा यहाँ पर 1303 आप कर लीजिएगा, बिल्कुल 1303 आपका यहाँ पर है, सही होने वाला है। परंतु राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1301 ईस्वी में हुआ था, रणथंभौर दुर्ग स्वाईमाधोपुर में। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तबला, काष्ठवाद, तार, इनमें से कोई नहीं। अलगोजे की बात करें ना साथियों, अलगोजा एक प्रकार का काष्ठवाद यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय यंत्र लगे हुए हैं? 12, 16, 19, 24? जी हाँ, जयपुर का जो आपका जंतर मंतर है साथियों, ये आपका सबसे बड़ा जंतर मंतर है। जी हाँ, ये साथियों इसके अंदर जो है ना, ये 19 यंत्र आपके लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का नाभिकीय बीजीय संयंत्र कहाँ स्थित है? निम्बाहेड़ा में, रावतबाटा में, बटेवर में, सूरतगढ़ में? कहां पर है साथियों? तो ये आपका रावतबाटा में है। तो रावतबाटा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। माउंट आबू के पास स्थित अरावली पर्वतमाला के उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है साथियों? जी हाँ, हमें मालूम है, पता है कि 1722 मीटर है, परंतु ऑप्शन में ही ना आए 1722 मीटर, तो क्या करोगे? अरे साथियों, आपको फिट में भी ध्यान में रखना है। यहां पर साथियों फिट में बात हो रही है, तो साथियों बिल्कुल आपको सही लगाना है। 5600 से 5700 फीट जो है ना, ये आपकी गुरु शिखर की ऊंचाई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन आसान है परंतु इंपॉर्टेंट भी है, और ये गलत कराने की संभावना भी जता रहा है, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। फिट में पूछे तो आपको 5600 से 5700 मीटर फुट जो है ना, ये आपको लगाना है साथियों। किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? अरे महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य 1576 ईस्वी के अंदर साथियों हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? सिर में, पांव में, हाथ में, कंठ में? जी हाँ, ये आपका पांव में पहना था साथियों।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? क्वेश्चन आएगा साथियों, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? महानलेश्वर मंदिर मेनाल को, सास बहु मंदिर नागदा को, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर को, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर को। किसे कहते हैं साथियों? तो ये किराड़ू के मंदिर बाड़मेर को हमें कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना नहीं है साथियों, आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, मात्र साथियों हम बात करें, आपके पास साथियों 10 दिन का समय अब बचा हुआ है। मात्र साथियों 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों आपको रिवीजन करना है। जितना पढ़ा हुआ उसी का रिवीजन करना है साथियों, और वो भी 1 या 2 दिन में, आपको 3 दिन में रिवीजन कर लेना है। परंतु अंतिम समय में रामबाण जो है ना, ये आपको साबित करने वाले हैं साथियों एमसीक्यूज क्वेश्चन। जितने भी हैं साथियों आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने हैं और साथियों मॉडल पेपर आपको निकालने हैं। यदि दोनों काम कर लेते हो तो कोई भी सिलेक्शन आपका नहीं रोक सकता है। जी हाँ, तो साथियों हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल जादुई ई बुक, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके के जो संपूर्ण एमसीक्यूज हैं उनको हमने तैयार किया है, और इसकी प्राइस मात्र साथियों 99 रुपये रखी गई है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको ये जो है ना जादुई ई बुक है ये देखने को मिल जाएगी। और यदि आप लेना चाहते हो साथियों मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएंगे साथियों संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग 21 मॉडल पेपर मिलेंगे। जी हाँ, कहाँ पर मिलेंगे? तो वो साथियों आपको आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, और साथियों टेस्ट वाले आइकन के ऊपर जाने के बाद आपको वहां पर गोल्डन टेस्ट सीरीज नाम से आपका साथियों टेस्ट मिलने वाला है। उसके अंदर जो प्राइस है साथियों वहां पर 99 दिखा रहा है, 99 शो कर रहा है, परंतु 99 से भी आपको कम जो है ना वहां पर प्राइस मिल जाएगी यदि कूपन कोड लगाओगे MP10। जी हाँ, MP10 यदि कूपन कोड यदि आप लगाते हो तो वहां पर साथियों आपको प्राइस जो है ना ये कम आपको देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट साथियों आप उसको भी परचेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों अब जो है ना ये हमें हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। हिंदी के साथियों जो आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हमें हल करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना, खूब याद रखना, लापता होना, वीरगति को पाना। जी हाँ, खेत रहना मुहावरे का जो अर्थ होता है यह होता है कि वीर गति का पाना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ क्या है? अधिक क्रोध करना, डींग हाँकना, पुरानी प्रथा पर ही चलना, संबंध होना। जी हाँ, अधजल गगरी छलकत जाए मतलब कि डींग हाँकना या आधे ज्ञान वाला जो व्यक्ति होता है ये ज़्यादा बोलता है। जी हाँ, जो आपकी एक कहावत भी है ना साथियों कि थोता चना बाजे गना, बिल्कुल ये आपकी कहावत है इसी के ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अली और अली शब्द युगम का अर्थ क्या है? भोरा और सखी, सखी और भोरा, शत्रु और सखी, सखी और शत्रु। जी हाँ, बिल्कुल साथियों क्या होता है? भोरा और सखी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इनमें से कौन सा शब्द की वर्तनी से शुद्ध है साथियों? कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? जी हाँ, यहां पर हम बात करें साथियों तो ये पर्णकुटी ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या है साथियों सही आंसर आपका माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर आपका होने वाला है। अत्युष्म का संधि विच्छेद होगा अति प्लस उष्म, अत्य प्लस उष्म, अति प्लस उष्म, अत्य प्लस उष्म।
जी हाँ, क्या होता है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर करेक्ट लगा रहे हो। अत्युष्म का जो संधि विच्छेद है ना, यह आपका क्या होता है, अति प्लस उष्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सन्मार्ग शब्द में समास कौन सा है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। जी हाँ साथियों, सन्मार्ग जो आपका शब्द है, इसके अंदर समास की बात करें हम तो यह आपका कर्मधारय समास यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो कर्मधारय ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। असक्त और असक्त शब्द युग्म का अर्थ क्या है? विरक्त और क्षमाशील, असमर्थ और अनुरक्त, अनुरक्त और विरक्त, असमर्थ और विरक्त। जी हाँ, असक्त और असक्त का जो शब्द का अर्थ होता है, यह आपका इस पहले का तो होता है असमर्थ और इस असक्त का विरक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर साथियों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है? कलंक लगना, प्रभाव जमाना, अत्यंत प्रसन्न होना, परिवर्तन होना। जी हाँ, अत्यंत प्रसन्न होना। बाहें खिलना मतलब कि अत्यंत प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कौनते शब्द में जी हाँ मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? बताइए जरा। कौंत प्लस ए, कूंती प्लस ए, कूंती प्लस ए, कंत प्लस ए। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, कौनते जो आपका शब्द है, इसके अंदर तो साथियों कूंती तो आपका क्या साथियों मूल शब्द है और ए आपका क्या है, प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? रुचिर, चारु, ललित, विशिख। तो सुंदर शब्द का जो पर्यायवाची है ये कौन सा नहीं है लाडलो? तो बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर करेक्ट बता रहे हो। जी हाँ, ये आपका विशिख जो ना विशिख है, ये आपका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? सम्मुख, सन्मुख, विमुख, विनित। क्या होता है साथियों, उन्मुख शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द होता है, यह आपका लाडलो क्या होता है, ये विमुख होता है। तो विमुख ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तुरंग, घोटक, है, मतंग। जी हाँ, यहाँ पर नहीं है पूछा है ना साथियों, तो कौन सा नहीं है? ये मतंग नहीं है। बाकी सभी जो हैं ये घोड़े के आपके पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो आंखों के सामने हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या होगा? पाक्षिक, परोक्ष, प्रत्यक्ष, पाश्चात्य। जो आंखों के सामने हो उसे साथियों क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? चतुर्भुज, नवरल, त्रिलोचन, दशानन। तो द्विगु समास का जो उदाहरण है यह आपका चतुर्भुज है साथियों। तो चतुर्भुज ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, अवयवी भाव, द्वंद्व। तो प्रतिक्षण जो आपका शब्द है इसके अंदर तो साथियों अपना अवयवी भाव समास प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। जी हाँ, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो आपको साथियों इंतजार नहीं करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों फटाफट आपको ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है साथियों ये आपको हमेशा सुबह 9 बजे,
दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। तो यदि ये तीनों क्लास साथियों एग्जाम तक यदि ले लेते हो तो सिलेक्शन आपका जरूर देखने को मिल जाएगा। और जल्द ही साथियों अपने दूसरे चैनल के ऊपर जो है ना ये हमें आपकी क्लासेज जो है ना BSTC की और स्टार्ट करने को जा रहे हैं। बस आपको बेफिक्र रहना है और तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, अप उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? अपिधान, अपकीर्ति, अपितु, एक और दो, दोनों। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सा है? यह आपका अपकीर्ति है। तो अपकीर्ति ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? देवालय, पवन, स्वागत, उच्छ्वास। व्यंजन संधि की बात करें साथियों तो यह आपकी उच्छ्वास में है। तो उच्छ्वास ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बीती और भिंती शब्द युगम का सही अर्थभेद क्या है? भय और धरती, नौकर और डर, डर और दीवार, आकाश और दीवार। क्या होता है साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इस बीती और इस बीती का जो अर्थ होता है ना यह आपका होता है डर और दीवार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह है। नीति निपुण है, नीति में जो निपुण हो, तो नीति में निपुण ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची हैं साथियों? जी हाँ, माता के पर्यायवाची सभी के सभी परशु है, अंबिका है और जननी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आयन, अयन, यन और यण। तो रामायण के अंदर जो प्रयुक्त प्रत्यय है ना साथियों यह आपका कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों, यहां पर ये अयन प्रत्यय है। तो अयन ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार बताइए। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयुक्त सभी। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। तो यह आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? आशातीत, यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण। जी हाँ, तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है ना यह आपका आशातीत है। तो आशातीत ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। वह हथियार जो हाथ से थाम कर चलाया जाता हो, तो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा साथियों? उसे हम शस्त्र कहते हैं, अस्त्र नहीं कहते, क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम साथियों 50 नंबर क्वेश्चन है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग साथियों कवियत्री होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों आपके, कब मिलेंगे? बिल्कुल साथियों हम मिलने वाले हैं शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और सुबह 9 बजे वाली जो क्लास है ना शिक्षण अभिरुचि की, उसको नहीं देखा तो फटाफट जाकर जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, और साथियों इस जादुई ई बुक को आपको परचेज करना है तो मात्र 99 रुपये में आप कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।